हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा आज धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी व अधिकारी बोर्ड में 51 इंजीनियरों के पद खत्म करने और 81 चालकों की सेवाएं समाप्त करने पर भारी रोष है। गौर रहे कि बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को अब तक अपने फैसले पर पुनर्विचार करने व बाहर किए गए कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की गई थी, लेकिन बीते कल तक सरकार ने इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें बोर्ड के 30,000 पेंशनर और 16,000 कर्मचारी सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से संवाददाता योगराज शर्मा। जी योगराज, आपसे जानना चाहेंगे इस तमाम मामले पर ताजा अपडेट और क्या कुछ आज इस प्रदर्शन के दौरान देखने को मिल सकता है। योगराज जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बीते दिनों कॉल दी गई थी आज के धरना प्रदर्शन की, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो बिजली कर्मचारी हैं वो आज धरने प्रदर्शन करेंगे। 1:30 बजे का समय रखा गया है। शिमला में भी बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लंबे अरसे से लड़ाई लड़ते आ रही है बिजली बोर्ड, चाहे वो ओपीएस का मसला हो या अब जिस तरह से छंटनी आप कह सकते हैं एक तरह से बिजली बोर्ड में की गई है, जिसमें 51 जो इंजीनियर थे उनकी जो पोस्टें हैं वो खत्म की गई है। इसके अलावा 81 जो चालक थे उनको बाहर किया गया है। तो ऐसे में आंदोलन की राह जो है बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने पकड़ ली है और इस बार आर पार की चुनौती सरकार को दी है। आज तक का समय सरकार को दिया गया था कि अगर इससे पहले सरकार कोई इस दिशा में कदम उठाती है, कोई निर्णय लेती है, इन पोस्टों को बहाल करती है, तो वो अपना धरना प्रदर्शन जो है वो स्थगित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी तक सरकार की तरफ से इसमें कोई पहल नहीं हुई है, तो आज ये बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है, ज्वाइंट फ्रंट इसके लिए बना है, वो धरना प्रदर्शन करेंगे और उनके साथ जो कर्मचारी महासंघ है हिमाचल प्रदेश का, उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो जताया है। और जो पेंशनर है बिजली बोर्ड के 30,000 के आसपास का ये आंकड़ा है, वो भी इसको लेकर जो है वो साफ तौर पर बिजली बोर्ड कर्मचारियों के साथ है। और बिजली बोर्ड कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि बिजली बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा है। 3 भागों में बिजली बोर्ड को बांटने का यहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है और इससे जो है कहीं ना कहीं जो बोर्ड है वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती ही नजर आ रही हैं, चाहे बिजली बोर्ड कर्मचारी हो या इससे पहले, क्योंकि सचिवालय कर्मचारी भी एरियर और डीए की मांग को लेकर काफी दिनों तक प्रदर्शन पर रहे। अब बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी प्रदर्शन पर रहे और ओपीएस एक बड़ा मसला है, क्योंकि ओपीएस को लेकर ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी। विभागों को तो ओपीएस मिल गया, लेकिन बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो 2 साल से इंतजार में है कि उनको कब जो है वो ओपीएस मिलेगा। इन सब डिमांडों को लेकर आज ये अपना जो है प्रदर्शन करेंगे और साफ तौर पर सरकार को चिताएंगे कि अगर शीघ्र इस दिशा में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में ब्लैकआउट की नौबत भी यहाँ पर आ सकती है। आर पार की लड़ाई की यहाँ पर साफ तौर पर ज्वाइंट फ्रंट की तरफ से जो है वो चेतावनी दी गई है। कुलदीप जी, योगराज, आपने इन तमाम मुद्दों पर बात कही जिस पर कर्मचारियों में खासा रोष है। इसके अलावा आप दर्शकों को ये जरूर बताएं कि ये प्रदर्शन प्रदेश सचिवालय में होगा या फिर कुमार हाउस, जो कि बिजली बोर्ड का सचिवालय माना जाता है, वहां पर होगा। और इसके अलावा ये भी आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगा कि क्या प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति हो सकती है, क्योंकि बीते दिनों ये कहा गया था कि बिजली बोर्ड जो है प्रदेश में ब्लैकआउट करने जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है योगराज? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर ये 1:30 बजे प्रदर्शन होगा, सचिवालय में ही प्रदर्शन नहीं है, बिजली बोर्ड सचिवालय आप इसको कह सकते हैं। 1:30 बजे की कॉल दी गई है जिसमें पेंशनर भी शामिल होंगे, संयुक्त कर्मचारी महासंघ भी शामिल होगा और ब्लैकआउट की जिस तरह से धमकी आप कह सकते हैं या चेतावनी इसको कह सकते हैं बिजली बोर्ड का जो ज्वाइंट फ्रंट है उन्होंने दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी दिवाली जो है वो फीकी रहने वाली है, ना ओपीएस मिला है और ऊपर से सरकार जो है पदों को खत्म कर रही है। तो ऐसे में उनकी दिवाली जो है वो फीकी रहने वाली है, अंधेरे वाली दिवाली रहने वाली है। तो हो सकता है, जिस तरह से बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने कहा है, कि दिवाली के दिन जो है ब्लैकआउट की नौबत हिमाचल प्रदेश में आ सकती है अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी। तो साफ तौर पर ये चेतावनी है। आर पार की लड़ाई जो है साफ तौर पर बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई जो है वो सरकार के साथ लड़ी जाएगी। कई बार सरकार के साथ इसको लेकर वार्ता भी हुई है और खासतौर पर बीते दिनों जो कैबिनेट सब कमेटी है बिजली बोर्ड की, जो वित्तीय स्थिति है उसको उभारने के लिए जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, उसकी बैठक हुई थी जिसमें ये कर्मचारी भी शामिल थे और साफ तौर पर एक डिमांड चार्ट इनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन उस पर जो है वो सहमति नहीं बनी और यही कारण है कि आंदोलन की राह पर जो है बिजली बोर्ड कर्मचारी चले गए हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि कमेटी बिजली बोर्ड को उभारने के बजाय जो है निजीकरण की तरफ जो है वो ले जा रहा है और अगर निजीकरण होता है तो बिजली बोर्ड खत्म हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारी जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन आज जिस तरह से होने वाला है, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। साफ तौर पर इनका कहना था कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, अगर सरकार नहीं मानती है ब्लैकआउट किया जाएगा
और उससे भी आगे की अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उसके लिए भी बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, जो ज्वाइंट फ्रंट इनका बना है इंजीनियर और कर्मचारियों का, वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब इसमें समर्थन जो है वो पेंशनरों का भी मिल रहा है, कर्मचारी महासंघ का भी मिल रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं, जो नाराजगी है सरकार के खिलाफ, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। जी जी बिल्कुल योगराज, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कर्मचारियों और सरकार के बीच में ये जो गहमा गहमी है बढ़ती जा रही है और दिलचस्प ये रहेगा कि आज के होने वाले इस प्रदर्शन से क्या निचोड़ निकल कर सामने आता है। क्या प्रदेश सरकार कर्मचारियों की इन मांगों को मानती है या अपने लिए गए फैसले को वापस लेती है।